एक मेरी कुंडली एक बाहरी गांव में एक पंडित जी उन्होंने देखी और उन्होंने बताया, जगदीप तेरे कुंडली में 3 दिन योग है, अंगारक योग। मैं बोला जी यो क्यों है? ये बोले तेरे सिर पे भयंकर चोट लगेगी और गाड़ी में होगा तू, और इसका इलाज करवा ले। कहाँ करवा सकता है? मैंने सोचा जी कहाँ करवाऊं? तो यूं बोले इसका कोई रुद्राभिषेक कोई करता हो तो करवा ले। मैं रात्रि के टाइम आपके यहाँ आया और जो यहाँ पे रुद्राभिषेक करता है, मैं भाई तैयारी कर दो, मैं रुद्राभिषेक करवाना है। यहाँ से रुद्राभिषेक करवा के गया और सिर्फ हल्की सी खरोंच आई 2 दिन के बाद यहाँ पर 2 बूंद खून की गिरी और वो ठीक रहा सब कुछ। फिर मैंने बात करी, माँ जी मैंने रुद्राभिषेक करवा था बालाजी धाम से। यूं बोला क्या रहा? मखा जी 2 बूंद खून की गिरी थी, अभी भी निशान है। यूं बोला तेरा रुद्राभिषेक काम कर गया। ये बातें सिर्फ मन को खुश करने के लिए या फैक्ट पे ये बात? पितर को देने, प्रेत को वो लगेगा नहीं। वो प्रेत तंग होगा, भूखा प्यासा आपको तकलीफ देगा, काम धंधे को रोकेगा, पीड़ा देगा। तो पहले तो ये चेक करें कि क्या आपके वंश में कोई आउत गए हैं जिनके बच्चे ही नहीं हुए, बच्चे हुए तो केवल पुत्री हुई, तो वो प्रेत हैं। पितरों के साथ बताया जो आउत हैं, जो प्रेत बन चुके हैं, क्या उनको साथ अभी कोई ऐसी सेटिंग करी जिसका भी दिसंबर तक वो डटे रहे, कुछ नुकसान ना करें, एटलीस्ट दिसंबर के बाद उनका पितृ तर्पण करवा दिया जाए? अब से लेकर दिसंबर तक। हाँ संभव है ना। आप अपने घर में, हम दिसंबर में जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिसंबर 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। भीड़ ज्यादा होती है तो 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है जी, जिसको जो उचित लगे। आप घर में 5 मीटर सफेद वस्त्र लें, सूखा भजना नारियल लें, सरदासमान 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो आपके भीतर की आस्था बोले, और एक सुपारी, थोड़े से सफेद चावल पूरे घर में उतारा कर लें कि हम गया में जाएंगे। गया ही क्यों? गया में 54 वेदियां, 54 वेदियां। गया में विष्णु तंत्र है, प्रेत मुक्ति के लिए तंत्र है। गया कूप है, प्रेत शिला है, प्रेत की मुक्ति के लिए। जी समस्या एक छोटी सी फिर से आती है। ये तो आपने बता दिया जो इंडिया में है वो आ सकते हैं जी, ये बैठे हैं दूसरे देश में, जी, पाकिस्तान में भी होंगे, कुछ मुसलमान भी होंगे, कुछ अदर का धर्म के भी होंगे। क्या उनके भी देवी पितर हैं? मुस्लिमों के भी 100%। अच्छा, और जो दूसरे देश में बैठे जो आ नहीं सकते वो कैसे हवन? वो कोई किसी भी मजहब का हो, मत मतांतर का हो, किसी को गोत्र नहीं पता तो गोत्र कश्यप कहे, कश्यप ऋषि हुए कश्यप जी। और आप धाम कार्यालय में फोन करें, सूचना प्राप्त करें। लाइव श्री बालाजी दामासी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर ये लाइव कार्यक्रम चलता है। आपके नाम गोत्र से हवन होगा, आप सुनेंगे, लाइव देखेंगे। उस दौरान लाइव नहीं देख पाते तो बाद में देख लें। और एक जो गरी गोला होगा नारियल, वो गरी गोला भीतर का हम खीर वगैरह में डालते हैं कद्दूकस करके छोटे छोटे, और वो नारियल हम आपके ऊपर से उतारा टेलीफोनिकली करेंगे। वो यज्ञ में नारियल की बलि दी जाएगी आपके पितर पूर्वजों की तरफ से। क्या तो सारे भाई ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भैया वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं घर से ही सोच कर चला था इस विषय पर काम करांगे। विषय क्या है? देवी पितर। आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी बिरादरी से है, किसी भी ग्रुप, किसी भी खाप और किसी भी देश से हैं, तो आपके पितर आपके साथ हैं। 19 तारीख ने मोस है और इस मोस या अमावस्या ने आपके कर्स को घर बैठे बैठे भी, और बालाजी धाम हांसी जहां मैं बैठा हूं, हमारे साथ महाराज जी हैं, श्री दिनेशपुरी जी महाराज, और ये आपको क्या बता सके हैं जो आपके घर में अच्छे माड़े जो सिस्टम चल रहा है ना, सबका कारण आपके देवी पितर हैं। महाराज जी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सीताराम। जैसे महाराज जी मैंने इतना कुछ बोल दिया, ठीक गलत क्या था पता नहीं ना, बिल्कुल अच्छा क्या कहा आपने। और पित्र बोले तो हम एक शब्द कहते हैं पितरों। पितरों में देवी स्वरूपिणी भी, जो हमारे वंश में कोई जो दादी परदादी जो गई हैं, और पितर में जो पुरुष शब्द में, या माता पितरों को हो, या पितरों में वो सब कुछ आ गया। और पितर हर किसी के होते हैं जगदीप जी, कोई किसी मत मतांतर में जब का हो, माता पिता के बगैर तो कोई आया नहीं, स्पीड पोस्ट से कोई नहीं आया, फालतू की बातें हैं। और भगवान राम ने स्वयं गया में जाकर के अपने पिता महाराज दशरथ के पिंडदान करवाए। कौन? राजा राम, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जिनको हम परमपिता परमात्मा मानते हैं। भगवान कृष्ण 1 महीने तक कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में गोप ग्वालों के साथ यहाँ रुके हुए हैं, युद्ध करने से पहले, महाभारत के युद्ध से पहले। भीष्म पितामह शांतनु ने भी गंगा के किनारे तप किया, उनके मन में कुछ प्रश्न आए। तो पितर हर किसी के होते हैं।
दो चीजें हैं यहाँ। हरियाणा में अक्सर हम कहते हैं कि पितृ औत को पितृ मानते हैं। औत औत बोले तो जिसकी वंश वृद्धि नहीं हुई, विवाह जिसका हुआ ब्याह नहीं हुआ, नहीं, विवाह हो गया लेकिन बच्चे नहीं हुए और फिर वो एक्सपायर हो गया, तो वो भी औत में गिने जाएंगे। यानी कि उनको अन्न जल पिंड तर्पण देने वाला उनके माध्यम से कोई उतरा नहीं धरती पर जी। संतान हुई, पुत्री हुई, तो पुत्री दूसरे गोत्र में गई तो भी वो औत माने जाएंगे जी। तो हम हरियाणा में एक चीज और है, औत पुरुष को मानते हैं, महिला को नहीं मानते। औत नहीं बोले तो हाँ। यदि कोई चाची बिना बच्चों के चली गई या कोई बुआ मर गई, कोई बहन मर गई बिना बच्चों के, तो वो भी मानने चाहिए। ये सवाल था जी मेरा। हाँ भाई भगवान क्या इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन करे है क्या? ये तो हम कई बार जाते हैं, कुंडली में आता है कि पितृदोष। हाँ जी। कुंडली में प्रेत दोष भी होता है। राहु अलग अलग स्थान पर आएगा तो उसको प्रेत दोष बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र या तो करेगा या उसका शिकार होगा। कुंडली में राहु से संबंधित होती है ये सब चीजें। ठीक है। पितृदोष जब सूर्य के संग में राहु या केतु आ जाए या चंद्रमा के संग में राहु या केतु एक साथ एक घर में बैठे हों, ठीक है, तो पितृदोष जी। अब पितृ क्या होते हैं? हमारे वास्तविक माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता जब वो मर करके अधोगति में जाए तो पितृदोष जी। और हमारे वंश में मर करके कोई प्रेत बन जाए जिसके अपने बच्चे नहीं हुए, औत। प्रेत तीन प्रकार के, अच्छे प्रेत होते हैं तो अच्छा काम करते हैं, सात्विक प्रेत। तामसिक प्रेत होते तो वो गलत करते, चाहे उनको पांचों कपड़े दो, चाहे स्थान बनाओ, कुछ करो, वो तंग करेंगे। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जो मर गए जो प्रेत होते हैं उनके अपने बच्चे तो होते नहीं, तो उनकी लालसा रहती है कि मैं अब मेरे को याद करने वाला कोई है नहीं, मेरी वंशवृद्धि हुई नहीं, तो वो अक्सर क्या करते हैं, सिर पर आएंगे, खेलना शुरू कर देंगे, मुख बोलना शुरू कर देंगे, स्थान मांगेंगे कि हमारा स्थान बनाओ अपनी पहचान के लिए जी। अमावस्या की रात जगाओ और हमारे पांचों कपड़े दो, हमें भोग प्रसाद दो, और बार बार बात बात पर रूठ जाते हैं। हरियाणा में कहते हैं ना कोई शरारत है ऊत, चुप हो जा, है ऊत, है गाड़ा। तो कहने का भाव यह है कि उनके अपने भाव हमारे से कनेक्ट नहीं होते क्योंकि हम उनकी संतान नहीं है। हमारे जो माता पिता आते हैं वो तंग नहीं करते, वो स्थान नहीं मांगते क्योंकि वो हमारे अंदर अपनी छवि देखते हैं। मैं पूछूं जगदीप कौन? भाई जगदीप, तो जगदीप तुरंत बताएगा फलाने का बच्चा, बेटा, ठीक बात, और मेरे दादा का नाम ये, ठीक बात है। अब जो औत तो उसके अपने बच्चे तो होते नहीं, तो वो अपनी पहचान को जीवित रखने के लिए अपने, सारी दुनिया नाम के चक्कर में मर रही है, सब अपना नाम, वहां पर भी यही सीन है। हाँ, सब सब सब। तो वो अपनी पहचान के चक्कर में वो हमसे भोग प्रसाद मांगते हैं, खेत में स्थान बनवा लेते हैं, और जो वास्तव में हमारे माता पिता हैं वो स्थान नहीं मांगते, वो हमारे अंदर ही छवि देखते हैं। वायु रूप में हमारे द्वार पर अमावस्या के दिन आएंगे, वो देखेंगे कि मेरे बच्चे ये सब कर रहे हैं। जगदीप जी, जीते जी हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, मृत्यु के पश्चात मृत्यु दिन नहीं होता, पुण्यतिथि होती है। पुण्यतिथि आप अपने माता पिता की कर सकते हैं, आपको ये अधिकार है, यानी पुत्र अपने माता पिता की करे या दादा दादी की नहीं, दादा दादी की पुण्यतिथि हम नहीं करेंगे, हमारे पिता करेंगे। ओके। एकोदिष्ट श्राद्ध होता है, जिसके पिता चले गए, जिस तिथि में अग्नि संस्कार हुआ है वही पुण्यतिथि मानी जाएगी। किसी कारणवश पोस्टमार्टम हुआ या हॉस्पिटल में वो लाश बर्फ में रख दी गई, वो नहीं मानी जाएगी। जिस दिन अग्नि संस्कार हुआ है वो तिथि मानी जाएगी चंद्रमा के हिसाब से, क्योंकि पितृ चंद्रलोक में जाते हैं, ब्रह्मलोक में नहीं जाते, चंद्रलोक में, और तिथियां चंद्रमा से चलती हैं। तो पुण्य तिथि पुत्र करे, अपने माता पिता की करे जिस तिथि में उनको संस्कार, अग्नि संस्कार हुआ है। जो प्रेत उसकी पुण्य तिथि नहीं होती। अब हमें पता ही नहीं चलता ना, कई बार नहीं, जिसके वंश में औत है हमें पता होना चाहिए, ज्ञात। ठीक है। हमारी बुआ गई थी बचपन में, इतना पता, नाम नहीं पता, तो वो गंगा स्वरूपा हो गई। ठीक है। गंगा स्वरूपा कह के, और ध्यान के द्वारा चिंतन करके कि मेरे पिता की बहन गंगा स्वरूपा है और वो औतनी है, औतनी तो वो प्रेत है, वो सात्विक प्रेत बने। तो इन्हीं सब चीजों के लिए अब लोग खेत में स्थान बना देते हैं। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, जो दर्शक देख रहे हैं उनसे प्रश्न कर रहा हूं, भाई जिसके खेत नहीं वो स्थान कहां बनाएगा? सही बात जिसके है। खेत सरकार ने ले लिए वो स्थान कहां बनाएगा? बिल्कुल। कोई अमेरिका इंग्लैंड चला गया तो क्या वो भारत में अपने खेत में हर अमावस्या को आएगा? पॉसिबल नहीं है जी। तो भक्ति का मतलब बंधन नहीं है। देखो, पितृ मार्ग प्रवृत्ति का मार्ग है, संसारी मार्ग है। पितृ आपको सुख देंगे, शांति देंगे, समृद्धि देंगे, विवाह कराएंगे, बच्चे उत्पन्न कराएंगे। पितृ संन्यास मार्ग पर लेकर के नहीं जाएंगे। संन्यास मार्ग निवृत्ति का मार्ग है, पितृ प्रवृत्ति मार्ग संसारी मार्ग है। संसार में रहना है तो भोजन भी पकाना पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, बिस्तर भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए। इसलिए
और आप संसार में रह रहे हो, गृहस्थी में रह रहे हो, तो सदगृहस्थ के लिए ये नियम बताया गया है कि चींटियों को भी आटा डाले, पक्षियों को भी डाले और अपने वंश की ऊर्जा को ठीक करे, पितरों को भी दे। तो सर्वप्रथम आपके वंश में यदि कोई आऊत है तो ये चेक कर लें कि वो जो आऊत है वो प्रेत है। वो पिता तो बना ही नहीं, तो पितर तो है ही नहीं जी वो प्रेत, या वो प्रेत नहीं, महिला हो तो जी प्रेत दोनों के लिए होता है, स्त्री और पुरुष। ठीक है। यदि वो शुद्ध हो गए तो पितर उसको अपनी जमात में बैठा लेते हैं कि ठीक। आ जाओ, हमारे बच्चों ने हमें ये दिया है, तुम भी ले लो। तो वो तंग नहीं करेंगे। यदि वो है तामसिक प्रेत तो आप जो कुछ भी अमावस्या को भाग देते हो वो उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि अमावस्या की पूजा पितृ पूजा होती है, प्रेत पूजा नहीं होती। हम पितर को देने, प्रेत को वो लगेगा नहीं। वो प्रेत तंग होगा, भूखा प्यासा आपको तकलीफ देगा, काम धंधे को रोकेगा, पीड़ा देगा। तो पहले तो ये चेक करें कि क्या आपके वंश में कोई आऊत गए हैं जिनके बच्चे ही नहीं हुए, बच्चे हुए तो केवल पुत्री हुई, तो वो प्रेत हैं, क्योंकि उनको अन्न जल पिंड दान तर्पण करने वाला कोई नहीं बचा। ऐसे में क्या करें? ऐसे में सबसे पहले अधिकार तो आपका फिर भी अपने माता पिता का। माता पिता जीवित हैं तो दादा दादी, परदादा परदादी का। और फिर आप कहेंगे कि मेरे वंश में जो कोई जिनका कोई नहीं है अन्न पिंड जल तर्पण करने वाला, जिनके बच्चे नहीं हुए, उनका भी मैं दे रहा हूं, और उनको शुद्ध कर लें। उसी शुद्धि की प्रक्रिया के लिए बालाजी धाम हास्य में हर महीने अमावस्या को हवन होता है जी। सारी जानकारी धाम कार्यालय में फोन करके आप सूचना ले लें। उस विधि से घर से आए, वो प्रेत हों पितर हों आपके साथ चिपक करके आएंगे, इससे उनको बल मिलेगा, वो शुद्ध हो जाएंगे। और इसी प्रक्रिया में हर प्रेत हर पितर हमारे पास नहीं बैठता, तो गया श्राद्ध करने जाते हैं वर्ष में एक बार, दिसंबर में जाते हैं। पितर पूजा तो आप पांडु पिंडारा करो, पेवा करो, फल्गु करो। मुद्दा है प्रेत, जो प्रेत वो नहीं मानते, मुद्दा उन्हीं का है। पितर तो आप घर में ही मान जाएंगे, आप उनकी रात जगवा दो, प्रसाद बांट दो, कोई किसी का पिता कभी तंग नहीं करेगा, कोई किसी की माँ कोई देवता तंग नहीं करते। समस्या है जो प्रेत हैं, जो तामसिक हो गए हैं हमारे वंश के, हमसे ही लेंगे तो हमारे अंदर से लाइफ फोर्स एनर्जी, जीने के लिए जरूरी ऊर्जा हर किसी को चाहिए। आपके पेट में बैक्टीरिया, उनको भी ऊर्जा चाहिए। डॉक्टर दवाई दे के जो बैड बैक्टीरिया उनको मारते हैं, और गुड बैक्टीरिया मरे नहीं, ऐसा हमें भोजन देते हैं कि जी सुबह सुबह खाली पेट चाय मत पियो, पेट में एसिडिटी होगी, जलन होगी, दही खानी चाहिए, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया भी हैं। तो ऐसे ही लाइफ फोर्स एनर्जी आपके अंदर से खींचेंगे, आपके शरीर से पावर खींचेंगे, सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, टांग में दर्द होना शुरू हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाओगे कि जी रात को ठीक ठाक सोया था, सुबह उठा तो हिम्मत नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, ऐसा लगता है जैसे शरीर किसी ने डंडे मार के तोड़ दिया हो। कई बार खामखा की बेचैनी सी, कोई कारण नहीं है, फिर भी मन नहीं लगेगा, मन उद्वेलित हो जाएगा, घर से मन उड़ारी लेने लगेगा। तो 19 मार्च को श्री बालाजी धाम हास्य में अमावस्या तिथि आ रही है। आप धाम कार्यालय में फोन करें। अमावस्या को पितर और पूर्वजों की गति मुक्ति के लिए, शांति के लिए, और उनको पावर कैसे मिले। एक बात आप समझ लीजिए, पितर घर के द्वारपाल हैं। आपके घर के भीतर संकट है, वितंडावाद है, झगड़े हैं, दंगे हैं, फसाद हैं, विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया तो तलाक हो गया, बच्चे नहीं हो रहे, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपके पितर कमजोर है, सीधी सी बात है। हाँ, द्वारपाल कमजोर है, साफ सीधी बात है। अभी आपने पितरों के साथ बताया जो अऊत हैं, जो प्रेत बन चुके हैं, क्या उनको साथ अभी कोई ऐसी सेटिंग करी जिसका भी दिसंबर तक वो डटे रहे, कुछ नुकसान ना करें, एटलीस्ट दिसंबर के बाद उनका पितर तर्पण करवा दिया जाए। हाँ, अब से लेकर दिसंबर तक। हाँ, संभव है ना। आप अपने घर में, हम दिसंबर में जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिसंबर, 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। भीड़ ज्यादा होती है तो 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है जी, जिसको जो उचित लगे। आप घर में 5 मीटर सफेद वस्त्र लें, सूखा भजना नारियल लें, सरदासमान 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो आपके भीतर की आस्था बोले, और एक सुपारी, थोड़े से सफेद चावल पूरे घर में उतारा कर लें कि हम गया में जाएंगे। गया ही क्यों? गया में 54 वेदियां, 54 वेदियां, गया में विष्णु तंत्र है, प्रेत मुक्ति के लिए तंत्र है, गया कूप है, प्रेत शिला है, प्रेत की मुक्ति के लिए जी, और पित्र का भी है, वहां अलग अलग वेदी हैं। पांडु पिंडारा पितरों के मोक्ष के लिए जाते हैं, जो पितर अधोगति में वो तुरंत शुद्ध हो जाएंगे। प्रेत का कार्य कर्म पांडु पिंडारा में हम नहीं करवाते। गए 3-4 घंटे की पूजा की, गया में 3 दिवस का कार्यक्रम है। तो आप कहेंगे पूरे घर में उतारा करेंगे। जो बच्चे विदेश में चले गए, बाहर चले गए, वीडियो कॉल से, फोन के ऊपर से उतारा कर लें, घर में घुमा लें, और बोले कि मेरे वंश में पितर हूं या प्रेत हूं, पितर हूं या प्रेत हूं, जो गति मुक्ति चाहते हैं, हम आपकी गति मुक्ति 12वें महीने में जाएंगे, गया में जाकर के श्राद्ध करेंगे। तब तक आप हमारे वंश में खुशहाली लाओ, कृपा करो, तंग नहीं करो।
तुरंत जो देवता हैं उनको पावर मिलेगी, जो प्रेत हैं वो सात्विक प्रेत हो जाएंगे, और यदि किसी की मुक्ति का समय आया है तो वो आपको सदा सदा के लिए छोड़ करके चला जाएगा। पितर तो रहेंगे लेकिन वो शुद्ध हो जाएंगे, ऐसा नहीं वो छोड़ करके चले जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। पितर सबके होते हैं, माता पिता सबके होते हैं, पूर्वज सबके होते हैं जी। और पितर पूर्वजों की मुक्ति के लिए धाम में अमावस्या को हम हवन करते हैं। आज तक अमावस्या नहीं मानी जी, अब सीधे मुंह उठा करके गया जी जाओगे तो एकदम बात नहीं बनती। पहले अपने भाव प्रकट करो, श्रद्धा प्रकट करो, धाम में आओ, हवन करवाओ, मालिक की कृपा। अब महाराज जी समस्या एक छोटी सी फिर से आती है, ये तो आपने बता दिया जो इंडिया में है वो आ सकते हैं जी, ये बैठे हैं दूसरे देश में जी, पाकिस्तान में भी होंगे, कुछ मुसलमान भी होंगे, कुछ अदर का धर्म के भी होंगे, क्या उनके भी देवी पितर हैं? मुस्लिमों के भी 100%। अच्छा, और जो दूसरे देश में बैठे जो आ नहीं सकते वो कैसे हवन वो में कोई किसी भी मजहब का हो, मतांतर का हो, किसी को गोत्र नहीं पता तो गोत्र कश्यप कहे, कश्यप ऋषि हुए कश्यप जी। और आप धाम कार्यालय में फोन करें, सूचना प्राप्त करें। लाइव श्री बालाजी दामासी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर ये लाइव कार्यक्रम चलता है। आपके नाम गोत्र से हवन होगा, आप सुनेंगे, लाइव देखेंगे। उस दौरान लाइव नहीं देख पाते तो बाद में देख लें। और एक जो गरी गोला होगा नारियल, वो गरी गोला भीतर का हम खीर वगैरह में डालते हैं कद्दूकस करके छोटे छोटे, और वो नारियल हम आपके ऊपर से उतारा टेलीफोनिकली करेंगे। वो यज्ञ में नारियल की बलि दी जाएगी आपके पितर पूर्वजों की तरफ से। क्या बोल करके? हो सकता है आपके पितर और पूर्वजों की जमात में बाहर का कोई तंत्र के कारण, बाहरी कोई नेगेटिविटी, कोई बाहर का कोई प्रेत आपके पूर्वजों की जमात में प्रवेश कर गया हो, जो उनको भी तंग करता हो, उनसे ज्यादा पावरफुल हो, शक्तिशाली हो। तो हम प्रार्थना करेंगे माँ भगवती दुर्गा माँ से, भगवान शिव से, कि आपके पूर्वजों को शांति प्रदान हो। यदि उन पर भी कोई कष्ट संकट आया हो तो भगवान शिव, भगवान नारायण, दुर्गा माँ उस कष्ट को खत्म करे और वो आपके फेवर में आए, उनकी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, कृपा आपको मिलती रहे जी ऑनलाइन। ओके, एक छोटी सी बात है जो बताना चाह रहा हूँ। एक मेरी कुंडली एक बाहरी गांव में एक पंडित जी उन्होंने देखी और उन्होंने बताया जगदीप तेरे कुंडली में 3 दिन योग है, अंगारक योग। मैं बोला जी यो क्यों है? ये बोले तेरे सिर पे भयंकर चोट लगेगी और गाड़ी में होगा तू, और इसका इलाज करवा ले, कहाँ करवा सकता है? मैंने सोचा जी कहाँ करवाऊं, तो यूं बोले इसका कोई रुद्राभिषेक कोई करता हो तो करवा ले। मैं रात्रि के टाइम आपके यहाँ आया और जो यहाँ पे रुद्राभिषेक करता है, मैं भाई तैयारी कर दो, मैं रुद्राभिषेक करवाना है। यहाँ से रुद्राभिषेक करवा के गया और सिर्फ हल्की सी खरोंच आई, 2 दिन के बाद यहाँ पर 2 बूंद खून की गिरी और वो ठीक रहा सब कुछ। फिर मैंने बात करी, माँ जी मैंने रुद्राभिषेक करवा था बालाजी धामासी, यूं बोला क्या रहा? मखा जी 2 बूंद खून की गिरी थी, अभी भी निशान है। यूं बोला तेरा रुद्राभिषेक काम कर गया। ये बातें सिर्फ मन को खुश करने के लिए या फैक्ट पे ये बातें? क्योंकि रुद्राभिषेक की मेरे को वैल्यू का पता है। ये फैक्ट होता है जगदीप जी, सूर्य जब गर्म होता है मई जून के महीने में भारत में तो लू लगती है जी। कोई दिसंबर के महीने में कहे लू लग गई, ये तो समझ ना आने वाली बात। दिसंबर के महीने में कहे ठंड लग गई, ये सही है। तो सूर्य प्रत्यक्ष में ग्रह है, नवग्रह में सूर्य राजा है। ऐसे ही मंगल के कारण जो योग बनते हैं जी, चंद्रमा के कारण जो योग बनते हैं, अलग अलग ग्रह, चंद्रमा भी प्रत्यक्ष है जी, मंगल भी प्रत्यक्ष है, नवग्रह प्रत्यक्ष ही है, इनका प्रभाव हमारे जीवन में आता है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है अलग अलग, मीठे दूध से अलग, गन्ने के रस से अलग। तो श्री बालाजी धामासी में हम करते हैं, ये प्रज्वलित है जी। कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं जी। मनुष्य के द्वारा जो शिवलिंग स्थापित होता है, कोई भी मनुष्य गली मोहल्ले में मिलकर के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो हाथ, ये हाथ कोहनी तक माना जाता है, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 100 हाथ, इधर 100, इधर 100, इधर 100, इधर शिव क्षेत्र बताया गया है। 100 गुना फल मिलता है। ऋषि के द्वारा शिवलिंग स्थापित करने से 1000 हाथ जी, शिव क्षेत्र बताया गया, 1000 गुना फल मिलेगा। और जो ज्योतिर्लिंग है वैसे तो अनंत गुना कहते हैं, कोटि कोटि गुना, फिर भी यदि एक प्रमाण की बात करें तो 12000 हाथ। कितने? 12000 हाथ। हाँ, 1 हाथ, 2 हाथ, 12000 हाथ तक शिव क्षेत्र बताया गया है। 12000 गुना फल मिलेगा रुद्र अभिषेक करने से, यदि एक नाप तोल लेन देन की भाषा में कहें तो यहाँ ऋषि परंपरा से स्थापित किया गया है, गुरु परंपरा से स्थापित किया गया है। नेगेटिव एनर्जी जो भूत प्रेत होते हैं हम उनको कहते हैं यहाँ भगवान शिव की छत्र छाया में रहो। जो सीधा शिवलिंग पर चढ़ता है वो चंड का अधिकार होता है, वो तुम्हारा है। कुछ भी जो सीधा शिवलिंग पर चढ़ेगा, अलग से जो चौकी पर निवेदित करते हैं वो हमारा है।
उसको खाने से रोक दो, पाप खत्म हो जाएंगे। और जो सीधा शिवलिंग पर चढ़ेगा वो तुम्हारा है। वो हम क्या करते हैं, या तो जो नाथ बाबा होते हैं उनको देते हैं, या बैल को देते हैं जी या गौशाला में पहुंचा देते हैं। यहाँ हमारे नंदीशाला है जी, वहां पहुंचाते हैं। उसको कोई ग्रहण नहीं करता, जो सीधा शिवलिंग पर चढ़ता है, चंड का अधिकार है। नर्मदेश्वर लेकिन एक शिवलिंग का हम लेते हैं अंत में को चरणामृत सा लेते हैं जब वो शिव पे से नीचे ना, जाता यहाँ हमने मना कर रखा है। वो ठीक है। नर्मदेश्वर का ले सकते हो, ओके। उस पर चंड का अधिकार नहीं है। ठीक है जी। अलग अलग शिवलिंग होते हैं, जी नर्मदेश्वर शिवलिंग का आप ले सकते हो, हर शिवलिंग का नहीं ले ठीक सकते। है जी, ठीक है। शिव महापुराण में इसका वर्णन आया है। कोई भी रुद्राभिषेक सिद्ध शिवलिंग पर, प्रज्वलित शिवलिंग पर करने से लाभ मिलेगा निसंदेह। आपने करवाया, ये ऋषि परंपरा के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा है, तो आपका वो कुंडली का योग भगवान शिव की कृपा से, ब्लेसिंग से वो बैलेंस होगा। वो कहते हैं जहाँ तलवार लगनी थी बस सुई से, कांटे से काम चल रहा है। तो एक 4 पहर का भी आप कराते हैं, क्या वो हर महीने होता है या नहीं, श्रावण शिवरात्रि में होगा। वो पार्थिव शिवलिंग कली काल कलयुग में, सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर में पारद शिवलिंग और कली काल कलयुग में पार्थिव शिवलिंग जो मिट्टी से बनाए जाते हैं। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता पार्थिव शिवलिंग महात्म्य में इसका वर्णन आया है। श्रावण शिवरात्रि पर 3 रात्रि महोत्सव होगा। शिवरात्रि आज दिन में है तो 2 रात पहले 1 रात बाद में, प्रदोष काल में भी होगा। तो 3 रात का ये महोत्सव होगा। लगभग मुझे लग रहा है 9, 10, 11 अगस्त को ये महोत्सव होगा। वो मिट्टी से बनाएंगे, संख्या होती है, उसका अलग विधान है। वो साल में 2 बार। वैसे रुद्राभिषेक यहाँ पे कभी भी करा कभी भी, कभी। लेकिन मोस वाला सिर्फ मोस को। हाँ, अमावस्या का। जी। तो भाई यह बात देखो, वैसे मैं यहाँ पे लगभग 1.5 साल से आने लग रहा हूँ। 1.5 साल के मेरे अनुभव और मेरे एक्सपीरियंस, चमत्कार आप कुछ कह लो भाई, सुपर है। और मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा मैं वीडियो यहाँ की बना चुका हूँ। भगवान की दया से, महाराज जी के आशीर्वाद से अभी तक कोई उलाना मैंने मिला नहीं है, क्योंकि चैनल ने बड़े रिस्क पे लेके काम करा था भाई जब शुरू में जुड़ा था। हालांकि 4 महीने मैंने कोई वीडियो, शुरुआत आपने 4 महीने आपने देखा। आपने एक बात की, महाराज जी दुनिया में बहुत बाबा हैं जी, और मेरी एक क्रेडिबिलिटी है। लोग मुझे हरियाणा में जाते हैं, जहां तक इस बात को कोई अन्यथा न ले, और हो सकता कोई और भी हो, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ आप हरियाणा के पहले यूट्यूबर हैं जी। इस बात को कोई अन्यथा न ले, हो सकता कोई और भी हो, लेकिन मेरे ज्ञान से आप पहले हरियाणा के यूट्यूबर रहे हैं। और आपने कोई पत्रकारिता, सारे पत्रकार अच्छे हैं, लेकिन कुछ पत्रकार वैसे ही, क्या बोलूं मैं, ना ठीक है, एक वैसे बोलते रहते हैं। कुछ आप शालीन तरीके से चलते हो जी। और आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी बहुत शालीन हैं। तो आपने कहा कि महाराज जी मैं ऐसे नहीं, मैं पहले जांचूंगा परखूंगा। तो आपने 4 महीने लगाए और फिर आपने देखा। और अब मैं तो एक आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, अब जैसे कुछ लोगों के आदेश आते हैं, आप उनको पकड़ो, उनसे पूछो कि महाराज जी ने जो बातें बताई ये ओके हैं। पिछली बार मैंने किए थे। हाँ, उनसे पूछो कि जो ये बातें बताई, जीवित के, मृतक के, अड़ोसी के, पड़ोसी के, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, हाँ, जो मैं नाम बताता हूँ, तो उनसे पूछो ये कैसे पता चलता है। वो बताएंगे, मैं थोड़े बताऊंगा। हर व्यक्ति कहता है मैं ओरिजिनल हूँ, ये तो पब्लिक बताएगी ना कौन ओरिजिनल है। ठीक बात है। हर कोई कहेगा मैं ठीक हूँ। तो आपने देख लिया, परख लिया और समझ लिया, तब आपने शुरुआत की थी। हाँ, सही बात है। और आपने पूरी मेहनत की, दर्शकों ने आपकी बात को माना। आपने एक बात और कही थी, महाराज जी मीडिया के माध्यम से पब्लिक एक बार तो आ जाएगी, पब्लिक बार बार आए, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये आपकी योग्यता, आपका ज्ञान, आपकी कृपा, वास्तविकता। यदि आप में दम होगा, आप ओरिजिनल होंगे, तो पब्लिक स्वतः आएगी। तो आप हरियाणा में हमने कभी प्रचार किया नहीं था, आप स्वयं देख रहे हो, पब्लिक भक्त लोग आ रहे हैं, खूब सुने प्रेम से बालाजी के दरबार। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। तो भाई यह वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक लेते हैं, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।